वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑन ज्योमेट्री। इसमें हमारा एक रिजल्ट है जी के प्रूव दैट कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, इनका प्रोडक्ट प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब वेक्टर्स की मदद से कैसे प्रूव किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, ये ओरिजिन है। और एक हमारे पास वेक्टर है जी, इसे मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट करें, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। इसे मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ। जो ओ ए वेक्टर है, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है जी। ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसको लिख देते हैं कि ये क्या है जी, यूनिट वेक्टर है। इसी तरह हमारे पास जो बी वेक्टर है वो भी यूनिट वेक्टर। इसको मैं थोड़ा सा इसका साइज जो है वो स्मॉल कर देता हूँ, क्योंकि आपको होगा कि ये शायद इसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसे भी हम यूनिट वेक्टर ही कह रहे हैं। ये है बी वेक्टर, ठीक है जी। और ये इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि ये ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हो गई और ये बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। चलें जी, इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस तरह। अच्छा जी, अब एक्स एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर है बी वेक्टर, ये बीटा एंगल बना रहा है, जबकि जो ये है ए वेक्टर, ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। दोनों वेक्टर्स आपस में जो एंगल बना रहे हैं, अगर हम इनको देखें तो ये टोटल यहां से लेके यहां तक कितना था जी, अल्फा। इसमें से बीटा कम कर दें, माइनस कर दें, तो ये जो एंगल बनेगा ये अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूं बात करेंगे कि जो हमारे पास एंगल बन रहा है जी ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ये एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है जी अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी आपको। चलें अब हम ऐसा देखते हैं। ये देखें, हमारे पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसकी पोजीशन क्या है। फर्ज करें इसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस तय किया हुआ है वो एक्स है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस तय किया वो वाई है, ठीक है। चलें यहाँ x1 y1 कर लेते हैं। और जो b है, ये पॉइंट b है, इसका इसको बल्कि यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। चलें इसको हम इस तरह से रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ। ये है b की पोजीशन जो कि x2 और y2 है, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट कैसे आ सकते हैं, इसके लिए मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर थ्रो करना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी जिसमें एंगल बीटा बन रहा है। ये डिस्टेंस y2 होगा, जबकि ओरिजिन से लेके ये m तक ये डिस्टेंस x2 होगा, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि अगर मैं यूं कहूँ कि इन ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल है जी, ओ एम बी, इस ट्राइंगल में साइन ऑफ बीटा निमोनिक याद है आपको, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर साइड y2 ओवर हाइपोटेन्यूज साइड इज बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल है, डिवाइड बाय 1। तो हमारे पास y2 किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा के, ठीक है। और सेम अगर मैं यहाँ पर कॉज ऑफ या कोसाइन ऑफ बीटा की बात करूं तो बेस एडजेसेंट साइड मींस, ठीक है, बेस साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, जो कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास x2 क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ बीटा, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि हमारे पास जो ओ बी वेक्टर है, ठीक है, ओ बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट्स x2 along I यूनिट वेक्टर प्लस y2 along j यूनिट वेक्टर। अब x2 की जगह आप cos बीटा पुट कर लेंगे, y2 की जगह आप sin बीटा पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 की जगह मैंने क्या कहा, आप cos बीटा पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ बीटा I यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ बीटा j यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको चले हम बाकी इसे हम रिमूव कर लेते हैं। ये हमारा रफ वर्क था, ठीक है, ये हमने रफ वर्क किया तो हमें ओ बी वेक्टर पता चल गया। ये जी ओ बी वेक्टर,
ठीक है। और इसकी मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो ये 1 ही आएगी, आप प्रूव कर सकते हैं इसे, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। ये आप जब ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये 1 ही आएगी, ठीक है। ये आपके लिए एक असाइनमेंट, आप इससे खुद इसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह अगर मैं ओ ए वेक्टर की बात करूं तो ये बनेगा x1 i यूनिट वेक्टर प्लस y2 इसका y कंपोनेंट है j यूनिट वेक्टर। अब देखें सॉरी x1 और y1, यहाँ पे y1 j यूनिट वेक्टर। अब देखें हमारे पास जो a पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करें तो ये जो डिस्टेंस यहाँ से लेके n पॉइंट तक बनेगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा x1 और ये डिस्टेंस जो है ये बनेगा y1, ठीक है। तो इसमें भी सेम एंगल जो बने रहा है वो अल्फा बन रहा है, तो इसमें हम कहेंगे कि x1 जो है वो कोसाइन ऑफ अल्फा बन जाएगा। इसी तरह से आप ये ट्राइंगल जो ओ एन ए है इसके ऊपर आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। तो ये आप देखेंगे कि आपके पास रिजल्ट आएगा कॉज ऑफ अल्फा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन ऑफ अल्फा जे यूनिट वेक्टर, ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों वेक्टर्स आ गए हैं, ओ ए बी वेक्टर आ गया और ओ बी वेक्टर भी आ गया। जबकि जो एंगल बन रहा है ए और बी जो बन रहा है ओ वर्टेक्स के ऊपर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बना रहे हैं, ये कितना एंगल बना रहे हैं, ये अल्फा माइनस बीटा बना रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है या इनर प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिखेंगे, वी नो डैट के जो ओ ए वेक्टर है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट ओ बी वेक्टर से या ओ बी वेक्टर का ओ ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट सेम है, ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इधर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ओ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ओ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर पे जो ओ वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, जो कि ओ इनमें कॉमन पॉइंट है, वो क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा बन रहा है, ठीक है। वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड दोनों की 1 है, ये यहाँ पर, तो इधर हम क्या पुट कर लेंगे 1, यहाँ भी हम क्या पुट कर लेंगे 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और यहाँ पर ओ ए वेक्टर किसके इक्वल है जी, इसके इक्वल है, ये हम यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं इसकी वैल्यू, और ओ बी वेक्टर की जगह इसकी वैल्यू दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पे दर्ज करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये बात जो लिख दी है इसको मैं फाइनल कर रहा हूँ कि अल्फा माइनस बीटा कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है जी, ओ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ओ बी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, मतलब ओ बी वेक्टर से लिया जाएगा, इसके डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। तो ओ ए जो वेक्टर है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये है जी ओ ए वेक्टर, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया इसे। और जो ओ बी वेक्टर है इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने एक और रूल भी पढ़ा हुआ है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कंपोनेंट्स के जो स्क्वायर है, मतलब दोनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स, जो एक्स कंपोनेंट है उसको एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई को वाई से, और इनका प्रोडक्ट का सम कर लें तो ये डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है जी। तो ये अगर 3 कंपोनेंट्स होंगे तो तीनों आपस में मतलब जो सेम कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो कॉज अल्फा कॉज बीटा से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, कॉज अल्फा कॉज बीटा, जबकि आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0 होता है, ठीक है, इसलिए वो ऑलरेडी हम जानते हैं। इसी तरह साइन अल्फा जो है वो साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये रिजल्ट हमारा इस तरह से प्रूव हो जाता है कि कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल है जी, वो कोसाइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के इक्वल है, जो कि हमने वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की मदद से जो है ये रिजल्ट प्रूव किया।